हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस वीक में समास के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक नए समास के भेद के बारे में समझने वाले हैं, जिसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व, इस शब्द को समझिएगा बेटा। इस शब्द का अर्थ है युद्ध। द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध, और युद्ध जो है हमेशा बराबरी वालों के बीच होता है। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो हमेशा यही देखा होगा कि राजा राजा के साथ राजा राजा के साथ युद्ध लड़ता है। आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि राजा किसी कुम्हार के साथ लड़ने गया या राजा किसी किसान से लड़ने गया। राजा हमेशा अपने समान ताकतवर राजा के साथ ही लड़ाई करने के लिए जाता था। तो द्वंद्व से अभिप्राय क्या हुआ? युद्ध। और युद्ध किसके बीच में सही माना जाता है? जो बराबरी की ताकत रखते हैं। आपने देखा होगा जब पहलवानी या कुश्ती होती है तो उसमें जो या तो चैलेंज पे डिपेंड करता है, या कोई किसी को चैलेंज करते हैं, या उसका जो वजन है, वजन की बराबरी होने पर ही उनके बीच में युद्ध लड़ा जाता है। ओलंपिक में जो कुश्ती का गेम होते हैं तो उसमें जो उनके बीच में जो कुश्ती का मैच डिसाइड होता है वो उनके वजन के आधार पर होता है। ऐसा नहीं है कि 40 किलो के इंसान को 120 किलो के इंसान के साथ लड़वाया जाता है, ऐसा नहीं होता। तो द्वंद्व हमेशा बराबरी वालों के बीच होता है। तो यहाँ पर ये बराबरी की बात इसलिए मैंने समझाई क्योंकि इस समाज को समझना बहुत आसान है अगर आपने ये बात समझ ली जो इतनी देर में मैंने आपको बताई। कहने का तात्पर्य यह है कि जो समान अधिकार रखने वाले शब्द हैं, जिनका महत्व समान है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे, पाप और पुण्य, सीता और राम, ऊंच और नीच। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी में जितने भी विलोम शब्द हैं वो सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और जितने भी शब्द समान महत्व रखते हैं, जैसे माता पिता, ये विलोम शब्द नहीं है लेकिन समान महत्व वाले हैं और साथ साथ में बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। माता पिता, दाल रोटी, ये विलोम शब्द नहीं है लेकिन साथ साथ लिखे जाते हैं। तो बस इसका एक चीज याद रखिएगा, जो समान महत्व रखते हैं और जब इनका विग्रह किया जाता है, जब इसको अलग किया जाता है, तो उनके बीच में आप क्या क्या लगा सकते हैं? उनके बीच में आप और, अथवा, या, एवं लगा सकते हैं। ये इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जैसे देखा होगा, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। लेकिन जब आप इनका समस्त पद बनाएंगे तो क्या करेंगे? बीच में योजक लगा देंगे। बीच में कौन से चिन्ह लगा देंगे? योजक। तो पाप और पुण्य होगा तो आप क्या लिखेंगे? पाप पुण्य, बीच में योजक लगा देंगे। तो यही है। आज मैं केवल आपको द्वंद्व समास के बारे में ही समझा रहा हूं। आप इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, अपनी बुक में भी ढूंढिएगा, या आपके पास जो भी व्याकरण की बुक अवेलेबल है उस बुक के माध्यम से आप इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये जो मेन चीज थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आप उस आधार पर इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, द्वंद्व समास का एक उदाहरण, चाहे वो समस्त पद बनाने के लिए हो या समास विग्रह करने के लिए हो, अक्सर पूछा ही जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तत्पुरुष समास के समान इसके भी बहुत से उदाहरण हैं,